नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी टीम पहुंची है आशीर्वाद नर्सिंग होम में। और आज हमारे साथ, जैसे कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज लाइव और खास मुलाकात में डॉक्टर पारस गुप्ता जी हैं, जिन्होंने MCH ऑर्थो, डोनेक्स UK और DNB ऑर्थो MD AMS किया हुआ है। इसके साथ ही सर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोस्कोपी सर्जन है। आइए सर से मुलाकात करके जानकारी लेते हैं इस हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, कब से सर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कैसे यहाँ पर पेशेंट्स ठीक होके जिस तरह से जो हमारी डाइट है या जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए लोगों में जन्मजात ही बच्चों में भी इस तरह की हड्डियों से संबंधित कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो उनसे जूझने के लिए हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मौजूद है, जिसमें हर तरह की बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध हैं। आइए सर से मुलाकात करके जानकारी लेते हैं किस तरह से पेशेंट्स यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं और किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पारस, ऑर्थोपेडिक सर्जन कुरुक्षेत्र के अंदर आशीर्वाद नर्सिंग होम में हूँ। ये हॉस्पिटल पिछले 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्विसेज भी 20 साल से ज़्यादा से कुरुक्षेत्र में प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्विसेज शुरू करी हैं। अब इन समस्याओं के लिए किसी को भी कुरुक्षेत्र से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्थ्रोस्कोपी ऐसी सर्जरी होती है जिसके अंदर दूरबीन से घुटने, कंधे और ढकने का इलाज हो सकता है बिना किसी बड़े चीरे के। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है और जल्दी पेशेंट की छुट्टी भी हो जाती है। कई सर्जरीज तो दिन भर में ही पूरी होकर शाम को पेशेंट घर भी जा सकते हैं। इस सर्जरी का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई चीरा नहीं होता, पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है और कोई निशान भी नहीं रहता सर्जरी के बाद में। दूसरा, जोड़ की रिप्लेसमेंट की सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें घुटने और कूल्हे के जोड़ हम मुख्य रूप से बदलते हैं। जो भी पेशेंट जिनके घुटने घिस चुके हैं या फिर जिनके कूल्हे में प्रॉब्लम है, उनकी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। इस सर्जरी का फ़ायदा ये है कि पेशेंट बिना किसी दर्द के, बिना किसी लचक के और बिल्कुल सीधे घुटने के साथ चल सकता है सर्जरी के बाद। इसके लिए जो भी सबसे मुख्य उपकरण और औजार और जो भी सब चीज़ें चाहिए होती हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट इम्प्लांट्स भी हमारे पास हैं। पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक होकर जाते हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ अपनी बिता सकते हैं। तो सर जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने घुटने घिसने वाली जो बात कही है जिसके लिए नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो सर ये बढ़ती उम्र के साथ होता है या हमारी डाइट इसमें रोल निभाती है? देखिए, घुटने का घिसना बेसिकली एजिंग की प्रक्रिया है जो कि हर किसी इंसान में होती है। किसी में थोड़ा जल्दी तो किसी में थोड़ा लेट, बट होती सबके अंदर ही है। जिन लोगों का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, जिनके परिवार में ऐसी घुटने के दर्द की शिकायत पहले से होती है, जो किसी और बीमारी जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर यूरिक एसिड का बढ़ना या फिर किसी चोट के बाद इन सब चीज़ों से शिकार होते हैं, उनमें थोड़ा सा जल्दी घिस जाता है। डाइट का ऑब्वियसली बहुत सारा अंतर पड़ता है। अगर अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं तो घुटनों की भी जो लाइफ है वो बनी रहती है। जो जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा खराब डाइट लेते हैं, उनमें घुटने जल्दी घिसते हैं। इसमें कोई शक। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी और उससे रिलेटेड। आइए हमारे साथ मैम मौजूद हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम से भी मुलाकात करके जानकारी लेते हैं। मैम अपने इस क्षेत्र में जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, मैम ने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस गेन किया, तो मैम से भी जानकारी लेते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण महाजन आशीर्वाद नर्सिंग होम से 1998 से हूँ और उसके पहले PGI चंडीगढ़ में 6 साल तक वहाँ काम किया। 5 साल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में एज सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत रही। उसके बाद यहाँ के अपना कार्य शुरू किया। तो यहाँ पे सामान्य जो भी डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, ठीक है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट्स नॉर्मली क्या था कि उनको हमें बाहर भेजना पड़ता था, चंडीगढ़ PGI या कहीं बड़े इंस्टीट्यूट्स में। तो उन सब की मैनेजमेंट जो है तो यहीं पे बहुत अच्छे से हो जाती है। रेयरली कभी कोई पेशेंट हो जिसको भेजना पड़े, वो अलग बात है। बाकी डिलीवरी से पहले जितनी भी सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड है, कलर डॉपलर्स हैं
और एनएसटी टेस्ट होता है, जो कि हम बच्चे की धड़कन को जांच करने के लिए टाइम टू टाइम करते हैं कि अंदर सब ठीक चल रहा है। उसके अलावा गायनेकोलॉजी में हमारे पास सर्जरीज हैं, गायनी सर्जरीज, ओपन सर्जरीज हैं, लेप्रोफेड में नहीं अभी कर रही हूँ। उसके अलावा कैंसर सर्विक्स, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है औरतों के अंदर भारत में। सेकंड नंबर पे जो डेथ का कारण औरतों में है वो सर्वाइकल कैंसर है। तो उसकी जो जांच है वो शुरू में की जा सकती है। एक तो पैप्समियर टेस्ट है और दूसरा कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी एक दूरबीन है जिसके द्वारा हम सर्विक्स को इंस्पेक्ट करके जो भी हमें थोड़े से भी सस्पिशियस एरियाज लगते हैं, जहाँ पे कोई शक पड़ता है कि इस एरिया में आगे चलकर कैंसर हो सकता है, तो वहाँ से टेस्ट लेके बहुत जल्दी उन पेशेंट्स को पकड़ा जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। तो मैम एक ही रूफ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि हरियाणा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आयुष्मान है, इस तरह की स्कीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, या अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट्स आ जाता है जो पूरी तरह से ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुछ रहता है सिस्टम में? ऐसे आयुष्मान के लिए अप्लाई हमने किया है, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया में थोड़ी हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर भी बहुत गरीब पेशेंट हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हड्डियों की भी और गायनी की भी, तो उनकी काफ़ी पेशेंट्स की हम फ्री में भी सर्विसेज देते हैं या बहुत कंसेशनल रेट्स पे उनको ट्रीट किया जाता है। तो मैम कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कोविड हमारे देश से अभी गया नहीं है, लोग बड़ा इग्नोर करने लगे इस चीज़ को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड को कंट्रोल करने में, वैक्सीनेशन में, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत बढ़िया काम है। तो गवर्नमेंट जितना हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा काम भारत में इस स्तर पे होगा, लेकिन जो अब असली जिम्मेवारी है वो हमारी देश की जनता पे है। वो शायद समझते नहीं अभी, क्योंकि मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो उस तरह से पालन नहीं हो पा रहा, और उसी का कारण है कि जो दूसरी लहर जो हिंदुस्तान में आई है, जो इतना ज़्यादा कोरोना द्वारा से हो रहा है, तो जनता का तो यही है कि सब कुछ सरकार पे ना छोड़े, अपनी जिम्मेवारी खुद ले। हर इंसान अगर अपनी जिम्मेवारी खुद ले ले तो मुझे लगता है कोरोना को हराना कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, आगे भी लाइव और खास मुलाकात में आपको घर बैठे ही अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का विजिट कराते रहेंगे और उनके अनुभवों और विचारों को आप तक साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।